चिकन मटन बीफ का क्या करना है। 50 रुपए की गोभी का फूल खरीद कर लाएं और कमाल देखें। इस कदर जायकेदार, इस कदर लजीज, इस चटनी के साथ बनाएं, खाने वाले इसका जायका तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आप मजबूर हो जाएंगे इसे रोज रोज बनाने पर, क्योंकि बनते हैं ये बहुत ही मज़ेदार लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। कोफ्ता कबाब इस तरह जब आप बनाएंगे सब आपसे राज पूछेंगे। सबसे पहले आपने एक गहरा सा बर्तन लेना है जिसमें 2 किलो के करीब आपने पानी लेना है। एक अदद तोड़कर तेज पत्ता डाल दें, आधा चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, आधा चम्मच इसमें आपने सूखा साबुत धनिया डाल देना है, आधा चम्मच इसमें आपने सौंफ डाल देनी है और आधा चम्मच इसमें आपने राई डाल देनी है जो कि हम अचार में इस्तेमाल करते हैं। आधा चम्मच इसमें आपने मेथी दाना डालना है। 2 खाने के चम्मच के करीब इसमें आप डाल दें सिरका। 1 खाने का चम्मच इसमें आप नमक डाल दें और 1 अदद गोभी का फूल लें बड़े साइज़ का और इसे अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना है, धो लेना है और इसी तरह आपने इसमें डाल देना है। एक्स्ट्रा पानी हम इसमें और डाल रहे हैं क्योंकि गोभी का जो हमारा ये फूल है वो अच्छी तरह से इसमें भीगा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर इसमें जब एक उबाला आ जाएगा, एक उबाला आने के बाद इसे ऊपर से ढक कर ना हमने उतनी देर तक पकाना है जब तक कि गोभी का फूल अच्छी तरह गल नहीं जाता। इसे हमने अच्छी तरह से गलाना है लेकिन चेक करते रहेंगे। तब तक हम करते हैं इसके लिए एक चटनी तैयार जो कि हमें आगे काम आने वाली है। फटाफट से हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ 1 खाने का चम्मच आपने फ्राई पैन में डालना है कुकिंग ऑयल। उसके बाद आपने 4 से 5 टमाटर की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत आसान सा तरीका आपको बता रहे हैं जिससे आपको मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटरों को इस तरह से उल्टा करके इसमें आपने रख देना है। साथ में आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन भी रख देना है। इसी तरह रख दीजिएगा, भूनिएगा ना, क्योंकि इसमें जो है सारा कच्चे लहसुन की खुशबू आनी चाहिए। फ्लेम मीडियम करके आपने 15 मिनट इसे छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद ये इस कदर सॉफ्ट हो जाएंगे कि इनके छिलके खुद ब खुद ही उतर जाएंगे। सारे टमाटर के छिलकों को इस तरह से हमने उतार लेना है और टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जूसी टमाटर होते हैं तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम लो पर ताकि टमाटर जो है ना वो जल ना जाए, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटरों को हम बाद में मैश करते हैं, बाकी के मसाले पहले इसमें डाल लेते हैं। आधा खाने का चम्मच इसमें आपने पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर डालना है ताकि इसका कलर भी खूबसूरत आए और आधा खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च यानी आधी कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है दड़ा मिर्च, वो आपने डालनी है। 1 खाने का चम्मच इसमें आपने नमक डालना है, बिल्कुल ठीक आएगा। तकरीबन मैंने 5 अदद टमाटर की कटिंग की थी। 1 मीडियम साइज़ के कटिंग किए हुए प्याज को डाल देना है। थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल दें और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें। 2 खाने के चम्मच आपने इमली को ना पानी में भिगो देना है। तकरीबन 5 खाने के चम्मच हमारे पास इमली का पानी होना चाहिए। वो डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम स्पैचुला के साथ ही जो भी टमाटर है ना उन्हें अच्छी तरह मैश कर लेंगे, लेकिन चूल्हे की आंच को आपने बहुत स्लो रखना है ताकि ये जो चटनी है ना वो जलनी नहीं चाहिए। कच्चे प्याज का इसमें फुल टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फिर क्या होगा कि प्याज इसमें सारे अच्छी तरह से मिक्स होकर पिस जाएंगे। तो अगर आप प्याज को इस तरह रखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, अगर आप पीसना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है। चटनी हमारी तैयार है। तो यहाँ पर देखें गोभी के फूल को पकते हुए 15 मिनट का टाइम हो चुका है। अच्छी तरह से ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, गोभी के फूल को इसी तरह से पानी में से बाहर निकाल लेंगे। सारे मसालों का टेस्ट इसमें आ गया है। जब आप ये कबाब बनाएंगे आप हैरान हो जाएंगे, इस कदर लजीज बनते हैं कि आप बार बार इसे बनाएंगे। अब एक अदर हमने बर्तन ले लेना है जिसमें 4 खाने के चम्मच हमने आटा ले लेना है। आपके घर पर रोटी के लिए जो आटा इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। 4 खाने के चम्मच साथ में हमने बेसन को छान लिया है। 4 खाने के चम्मच आटा, 4 खाने के चम्मच बेसन, दोनों को छानकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। साबुत गोभी का फूल इसी तरह ले लिया है। दिखाना चाह रहे हैं कि किस कदर गला हुआ है, तो इस कदर हमें गोभी के फूल को अच्छी तरह से गला लेना है। उसके बाद इसे छील करना, इसके अंदर से जो गुठली होती है ना गोभी की वो भी हमने नहीं फेंकनी, वो भी हम अच्छी तरह गल चुकी है, इसी में हमने डाल दिया। आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन डाल दिया इसमें। चम्मच से हम इसे मैश कर रहे हैं ना, देखिए अच्छी तरह से ये गली हुई है गोभी, तो ज़रा मुश्किल नहीं होगी।
यहाँ पर आपने आधा खाने का चम्मच अनारदाना पाउडर लेना है, जो कि इस कबाब में लाजमी जाएगा, सारा टेस्ट आएगा इसका। 3 से 4 आपने मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लेना है, वो भी आप इसमें डाल दें। 4 से 5 बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें डाल दें। पाउडर मसालों में इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें आपने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालना है, जिसमें सारे गरम मसाले मिक्स होते हैं, वो पाउडर आपने इस्तेमाल करना है। आधा खाने का चम्मच इसमें आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ हमने धनिया डाला है। आधा खाने का चम्मच इसमें हमने नमक रखा है। फिर भी मसाले को मिक्स करते हुए आप इस दौरान नमक को चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे ना थोड़ा और डाल लीजिएगा। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लें इसमें, और थोड़ा सा पुदीना। अच्छी तरह हाथों से मिक्स किया, इसलिए मिक्स किया हाथों से ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि इसमें गीलापन ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें गीलापन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा बेसन और इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, चम्मच से आपने ना गोभी को अच्छी तरह मैश कर देना है। जितनी अच्छी तरह मैश हुई होगी उतने ही बेहतरीन कबाब बनेंगे। आप चाहें तो आटे की जगह पर सारा ही बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, हमने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया। बेसन को छोड़कर आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन और आटा दोनों को मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हमने। दिखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है। जब ये कबाब बनकर तैयार होते हैं ना, कोई खाने वाले पहचान ही नहीं पाते कि आपने ये कबाब जो है फूल गोभी से तैयार किए हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर डाल देंगे, क्योंकि अब हम कबाब को तैयार करने वाले हैं, फ्राई करने वाले हैं। इसे फ्राई करने के लिए ना आपने थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल लेना है, ताकि अच्छी तरह से ना डीप फ्राई हो सके, अंदर तक ही अच्छी तरह पक जाए। क्योंकि इसमें हमने कच्चा आटा इस्तेमाल किया है, कच्चा बेसन इस्तेमाल किया है, तो वो कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए, अच्छी तरह पकना चाहिए। और दूसरा, हमने इसे ना हल्की आंच पर पकाना है। तेज़ आंच पर पकाएंगे एकदम से दोनों तरफ का कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ज़रा कच्चे होंगे। वैसे गोभी तो इसमें गली हुई है, लेकिन बेसन कच्चा है, आटा कच्चा है। बहुत आसानी से ये कबाब को आप डाल लेंगे कुकिंग ऑयल में, क्योंकि हाथ को ज़रा सा आपने गीला कर लेना है। गीला हाथ लेकर ना उससे कबाब आपने डाल लेना है। एक साइड पर हल्की सी आंच पर हमने इसे छोड़ दिया था, तकरीबन 6 से 7 मिनट का टाइम लगा था एक साइड पर। फिर हमने इसकी साइड चेंज की थी। 15 से 20 मिनट लगेंगे इस कबाब को फ्राई होने में। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन बनते इतने मज़ेदार हैं। इस तरह से भी आप ये कबाब चटनी के साथ बनाएं तो भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर इन्हीं कबाब कोफ्ता की आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो अलग से मसाला बनाकर ग्रेवी बनाकर सालन भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। यहाँ पर दोनों साइडों से अच्छी तरह ये पक चुका है, तो जो कबाब हमारे अच्छे कलर में आ चुके हैं उन्हें हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।